नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक से दूसरी जगह ग्राहकों से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वह एक जगह नहीं रह सकते। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी रहती थीं। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ गिर रही थी। काफ़ी परेशान होकर वह घर पहुँचे, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज गए थे। जहां वो रहते थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। बाहर ज़ोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपनी रज़ाई में आराम कर रहे थे। अचानक उनको लगा कि किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि तेज़ हवा चलने की वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना टाइम पास कैसे करे। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर काफ़ी ठंड थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकली। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला कि घर के पास बने एक खम्भे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ नहीं बोला। आखिर में उसने अपना नाम पूछने पर धीमी आवाज़ में सूरज बताया और वहाँ से भाग गया। उसका व्यवहार काफ़ी अजीब था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खम्भे के पीछे से देखता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने ताप रहे थे, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। उन दोनों ने फिर अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि शायद हवा से हुआ है। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। आवाज़ सुनकर दोनों डर गए कि इतनी रात को कौन हो सकता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। विनय ने ज़ोर से बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक कोई नहीं बोला। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज़ में किसी ने बोला, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ किसी बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को आवाज़ पहचानी लगी। उसने कहा, ये तो वही बच्चे की आवाज़ है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी बोली, उसे अंदर बुला लो। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर एक पड़ोस में रहने वाली औरत ने उसे फ़ोन किया, जिसने विनय की पत्नी को बताया कि उस औरत ने कहा, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई।
अगर कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। क्यों, क्या हुआ? आप दरवाज़ा मत खोलना। वो दरवाज़ा खोलने को कहे फिर भी मत खोलना। असल में वो एक आत्मा है। जब तेज़ ठंडी हवा चलती है तब वो घर के दरवाजे पर बाहर आकर बैठ जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो बहाने बनाकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन वह बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनकर उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस रात उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगली सुबह उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने से उन सब की मौत हो गई। बस एक बच्चा बच गया। जो बच्चा बचा था वह दूसरों के घर जाकर खाना मांग मांग कर खाता था। एक दिन ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। वो सबके दरवाजे खटखटा रहा था पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगली सुबह उसकी मौत हो गई। तब से वह ऐसे ही सबके दरवाजे खटखटाता है और जो दरवाज़ा खोल देता है उसकी मौत हो जाती है। विनय और उसकी पत्नी उसी दिन उस जगह से दिल्ली शिफ्ट हो गए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।